सिटी न्यूज सढौरा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, किसान नेता व एडवोकेट धर्मवीर सिंह ढींडसा ने उठाए हरियाणा सरकार पर बड़े सवाल। तो चलिए दोस्तों, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं क्या कुछ कहना है उनका। साथियों, हरियाणा प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो कहीं ना कहीं शिक्षा, शिक्षक और आम आदमी की विरोधी है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? अगर मेरे पास जो जानकारी है वो मैं आपके साथ साझा करूंगा तो आप भी मेरे साथ सहमत होंगे कि भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेश की सरकार शिक्षा, शिक्षक और आम आदमी की विरोधी कहीं ना कहीं नजर आती है। और उसके पीछे कारण क्या है? आप सब जानते हैं कि हरियाणा प्रदेश में आम आदमी के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए जो कॉलेज हैं उनमें से 182 कॉलेज में 7,986 पद प्रोफेसर के खाली हैं और ये पद पिछले कहीं ना कहीं 5 साल से खाली हैं। सरकार ने इनको भरने का काम नहीं किया और सीधे तौर पर जब 7,986 प्रोफेसर के पद खाली होंगे तो शिक्षा की गुणवत्ता को वो प्रभावित करेगा और सीधे तौर पर सरकार शिक्षा और जो आम आदमियों के बच्चे उन कॉलेजों में पढ़ते थे उनके विरोधी नजर कहीं ना कहीं आती है सरकार की इस कार्य प्रणाली को देखते हुए। और दूसरा, शिक्षकों के खिलाफ सरकार है, शिक्षक विरोधी है। अगर ये प्रोफेसर के पद भरे जाते तो कहीं ना कहीं काबिल और योग्य युवाओं को रोजगार मिलता। अगर हम बाइफरकेशन की बात करें कि किस स्ट्रीम के कितने पद खाली हैं उसकी अगर हम बात करें तो हरियाणा के इन 182 कॉलेजों में जो इंग्लिश के पद खाली हैं वो 625 हैं। इंग्लिश के प्रोफेसर के पद 625 खाली हैं। ज्योग्राफी के 500 पद खाली हैं। कॉमर्स के 314 खाली हैं। मैथ के 195 खाली हैं। बोटनी के 118 खाली हैं। केमिस्ट्री के 229 खाली हैं और कंप्यूटर साइंस के 218 पद प्रोफेसर के इन कॉलेजों में खाली हैं। अब आप जरा सोचिए और अंदाजा लगाइए कि क्या हरियाणा प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो शिक्षा, शिक्षक और आम आदमी की विरोधी नहीं? क्या खाली पदों के कारण शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित नहीं हुई? क्या सीधे तौर पर रोजगार प्रभावित नहीं हुआ? क्या आम आदमी का बच्चा जो इस कम गुणवत्ता की शिक्षा हासिल करेगा, बिना प्रोफेसर के कॉलेज में पढ़ेगा, कहीं ना कहीं जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेगा तो उसकी जो IQ है वो प्रभावित होगा, उसकी नॉलेज प्रभावित होगी और रोजगार के मामले में भी वो कहीं ना कहीं पिछड़ेगा। और सरकार अगर इन पदों को भर्ती करती तो कहीं ना कहीं रोजगार मिलता। जो शिक्षक युवा है जो प्रोफेसर पद पर जो नियुक्त होकर सेवा शिक्षा के माध्यम से करने का इंतजार कर रहे हैं उनको भी रोजगार मिलता। और अगर यह आंकड़ा देखा जाए कि पिछले 5 साल से जो खाली पदों की तरफ ध्यान नहीं दिया 7,986 प्रोफेसरों के और 182 कॉलेजों के, आप उसका देखिए कितना मास इफेक्ट पड़ता है, कितने लोगों पर, कितने विद्यार्थियों पर उसका फर्क पड़ा होगा। और अगर शिक्षा, शिक्षक रेशो की मैं बात करूं तो 9,000 के लगभग जो पद हैं वो सृजित किए जाने चाहिए, भर्ती की जानी चाहिए हरियाणा में वो। लेकिन वो तो छोड़िए, आप जो खाली ही पद मौजूदा समय में 7,986 हैं उनको सरकार ने भरने का काम नहीं किया। और कहीं ना कहीं हम सीधे तौर पर यह कह सकते हैं कि हरियाणा प्रदेश की सरकार शिक्षा, शिक्षक और आम आदमी विरोधी है। और अगर ना होती तो ये पद खाली ना होते, पिछले 5 साल से तो बिल्कुल ना होते।